हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन आप अपने रूम के होते हुए गेस्ट रूम में क्यों रहोगे? मैं रह जाऊंगी गेस्ट रूम में। शोभित अदिति की तरफ देखते हुए बोला, अदिति तुम उसी कमरे में रहोगी। मीरा कह रही है ना, वो गेस्ट रूम में रह जाएगी। मीरा शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है शोभित भाई, अदिति भाभी के आते ही आपके तो तेवर ही बदल गया। मीरा की बात पर शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो तुम क्या चाहती हो? शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी को अपने कमरे में सुलाऊं? अदिति कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन कल रात तो मैं आपके साथ सोई थी ना, तो आज सोने में क्या दिक्कत है? शोभित अदिति की बात सुन मन में बोला, ये लड़की हमेशा काम क्यों बिगाड़ती है? क्या ये अपना मुंह बंद करके नहीं रख सकती? वहीं रचना शोभित को घूरते हुए बोली, मैं क्या सुन रही हूँ? शोभित तुम अदिति के साथ सो रहे थे? शोभित अदिति की बात पर एक नज़र अदिति को घूरने के बाद फिर मन में बोला, मैंने तो नहीं कहा था ना इसे अपने साथ सोने के लिए। मैंने तो कहा था अपने कमरे में जाने के लिए, लेकिन खुद ही कह रही थी कि मेरे साथ सोना है और अब सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पर डाल रही है। विप्लव शोभित के आने और जाने वाले एक्सप्रेशंस को देखते हुए रचना से बोला, मम्मा मुझे लगता है कि ना ब्रो के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो 2 साल इंतजार नहीं करना चाहते। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्योंकि जब भी तुम्हारी जुबान खुलती है ना, मुझे डांट पड़ती है। विप्लव शोभित की धमकी को इग्नोर कर अदिति के पास जाकर बोला, बनी तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या ब्रू ने? अदिति विप्लव के सवाल पर सोचने लगती है, लेकिन शोभित उसे सोचता हुआ देखकर मन में बोला, कहीं ये हम दोनों की किस वाली बात सबके सामने मत बता दे। मॉम मुझे पक्का इस बार मारेगी। इतना सोचते ही शोभित जल्दी से अदिति के पास आकर बोला, कोकुन क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना, चलो जाओ सो जाओ। अदिति शोभित की बात पर बोली, वापी ने मुझसे सवाल किया है, रुकिए मुझे सोचने दीजिए कि आपने कल क्या किया था, मैं भूल गई हूँ। शोभित अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम चुप रहो, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। चलो जाओ अपने कमरे में जाकर, वरना मैं सारे कैंडी वापस ले लूँगा जो मैंने दिए थे। कैंडी को वापस लेने वाली बात को सुनकर अदिति विप्लव से बोली, मैं बाद में सोच कर बताऊँगी तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा, वरना सीनियर मेरे सारे कैंडी ले लेंगे। बाय, गुड नाइट। इतना कहकर अदिति दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित उसके जाने के बाद एक राहत की सांस लेता है। विप्लव शोभित के चेहरे को देखते हुए उसके पास जाकर बोला, मुझे पक्का पता है आपने कुछ न कुछ तो किया, इसलिए अदिति के जाते ही आपके चेहरे पर इतनी रिलैक्सनेस आ गई। शोभित सब लोगों को बारी बारी घूरने के बाद विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोला, तुम चलो कमरे में, तुम्हारी जुबान ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगी है। इतना कहकर शोभित विप्लव को अपने कंधे पर उठाकर जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जाता है। सभी लोग शोभित की हरकत को हैरानी से देखने लगते हैं।
महक मीरा के सूटकेस को पकड़कर बोली, चलिए मैं आपके सारे सामान अच्छे से सेट कर देती हूँ। महक की बात पर मीरा उसके हाथ से बैग लेते हुए बोली, नहीं भाभी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं चली जाऊंगी। और सूटकेस का क्या है, परसों तो हम सभी केरल जा रहे हैं ना, फिर से पैक करना पड़ेगा, तो मैं उसे खोलूंगी ही नहीं। महक मीरा की बात पर आगे और कुछ नहीं कहती। मीरा गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। महक अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उसे मृत्युंजय कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि मृत्युंजय स्टडी रूम में चला गया था। वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, हमारी ननद को देखकर लगता नहीं है कि वो कुछ खाकर आई है, चलो उनके लिए कुछ बनाते हैं। महक वैशाली की बात सुनकर बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे सुधांशु को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो? वैशाली महक की बात पर बोली, इसमें हम लोगों क्या कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे कशिश दामाद को देखकर लगता है कि पक्का उसको सब कुछ पता है। महक वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाती है और दोनों किचन की तरफ चली जाती है। इधर स्टडी रूम में मृत्युंजय लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी मृत्युंजय का फोन बजने लगता है। वो तिरछी नज़र से अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जिसमें कशिश का नाम चमक रहा था। मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, शादीशुदा इंसान को रात को इतने वक्त पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से कशिश अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझसे बेहतर तुम जैसे काले नाग को कोई नहीं जान सकता। कशिश की बात पर मृत्युंजय बिना किसी झिझक के बोला, चलो तुम तो जान रहे हो ना, कहीं मैं तुम्हें ना डस लूं। कशिश एक गहरी सांस लेकर बोला, मीरा क्या सारंग बिल्ला गई है? मृत्युंजय शांत आवाज में बोला, मुझे पता है तुमने कोई ना कोई बकवास बात जरूर मीरा से कही होगी, इसलिए वो घर छोड़कर आई है। क्योंकि मीरा का नेचर ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बहस में वो ऐसी बेहुदा हरकत करे। कशिश मृत्युंजय की बात पर बोला, सब तुम्हारे और तुम्हारे सो कॉल्ड साले के कारण हो रहा है, तो तुम भी सुनो डियर साले, इज्जत के साथ कल मीरा वापस आ जानी चाहिए। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम ऑर्डर कैसे दे रहे हो? हाँ, एक बात याद रखो, गलती तुम्हारी है और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हें मीरा डर नहीं है? कशिश मीरा की बात पर बोला, जरा तमीज से बात करो कशिश, बात करो, तुम्हारा जीजा हूँ मैं। मृत्युंजय इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसकी मुट्ठियाँ आपस में मजबूत हो जाती हैं। मृत्युंजय को चुप देखकर कशिश आगे बोला, तुम्हारे जुबान में फेविक्विक क्यों चिपक गया? बोलो कुछ। मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, गलती तुम्हारी है तो तुम खुद लेने आओ मीरा को, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। कशिश गुस्से से बोला, तुम हद पार कर रहे हो। मृत्युंजय बिना किसी झिझक के बोला, तुम तो शुक्र मनाओ, मीरा ने मुझे कुछ नहीं बताया है। अगर उसने मुझे कुछ बताया और मुझे पता चला कि तुमने किसी बेहुदा शब्द का इस्तेमाल किया है, तो
मैं तुम्हारे मुंह तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा डियर जीजा जी। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है। अमृत अंदर आते हुए बोला, मुझे पक्का पता चल गया था कि तुम उस कशिश मित्तल को अच्छा खासा सुना रहे होंगे। मृत्युंजय कुछ देर चुप रह कर बोला, डेविड को कॉल करके पता लगाओ जरा मित्तल मेंशन में हुआ क्या है। अमृत मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन तुम जरा ये सोचो, भैरवी खानदान का क्या करना है। मृत्युंजय अमृत की तरफ देखते हुए बोला, आज तो तुम्हारी एक स्टूडेंट आई थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, ध्रुवी। अमृत मृत्युंजय की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या तुम्हें नहीं पता वो कौन है जो तुम उसके साथ इतना फॉर्मल हो रहे हो? मृत्युंजय आह भरते हुए बोला, मुझे आज पता चला कि वो और सुधांशु एक साथ लिफ्ट में बंद हो गए थे। अमृत अपनी आंखें बड़ी करके बोला, यार वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कहीं उसने सुधांशु से किसी गलत शब्द में बात तो नहीं किया ना? मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मैंने सीसीटीवी चेक किया, बल्कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। अमृत हैरानी से बोला, क्या ध्रुवी सुधांशु के साथ फ्लर्ट कर रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि सुधांशु सच में हमारा जीजा बन जाए? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे वो लड़का अपने साले के रूप में बहुत मुश्किल से बर्दाश्त हो रहा है। मैं उसे अपना जीजा बनाकर अपना सर नहीं खा पाना चाहता। अमृत अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, ध्रुवी मीरा नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर बोला, थैंक गॉड, ओमकार चाचा इकलौते भैरवी खानदान में अच्छे हैं, वरना उस घर के सारे लोगों के दिल सिर्फ पत्थर के हैं। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने सही कहा, इसलिए अब वो लोग लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर बोला, तो उन लोगों को भी ले चलते हैं केरल। अमृत शक भरी नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, कहीं लिफ्ट को बंद करवाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं था? मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपना मुंह बंद करके रखो और निकलो यहाँ से। अमृत मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। मृत्युंजय लैपटॉप में कुछ करते हुए खुद से बोला, सुधांशु अवस्थी, किसी भी हालत में मैं तुम्हें अपना जीजा तो नहीं बना सकता, वरना तुम मेरा तेल निकाल दोगे। इतना सोचते हुए मृत्युंजय लैपटॉप बंद कर अपने कमरे की तरफ चला आता है। इधर अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विक्रम अपने सारे मीटिंग्स पूरा करके आ चुका था, क्योंकि उन लोगों को अगली सुबह केरल के लिए निकलना था। अदिति अपने आईपैड में घुसी हुई थी और विप्लो मुंह बनाकर बैठा हुआ था, क्योंकि शोभित ने पिछली रात उसके अच्छे से कुटाई की थी। रिया विप्लो के चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है? विप्लो रिया को घूरते हुए बोला, तुम तो अपना मुंह बंद करके ही रखो, सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।